Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss about external genitalia. External genitalia is the last topic in the case of the male reproductive system. जो आपका male reproductive system होता है उसके जो parts होते हैं उसमें external genitalia आपका last topic है. Okay. तो what do you understand by the external genitalia? External genitalia means all that organ which take participate इन द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन एक्सटर्नली, यानी कि ये क्या होंगे आपके एक्सटर्नली आपका रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या करते हैं, आपका पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी बॉडी में एक्सटर्नली क्या होते हैं, आपके प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी या किसी कवरिंग के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओके, सो इन द केस ऑफ द मेल द पेनिस इज़ द एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन. ओके, मेल के केस में जो आपका पेनिस होता है, पेनिस आपका एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है. ठीक है, सो अ सिंगल पेनिस इज प्रेजेंट इन ईच मेल, यानी कि हर एक मेल में आपका एक सिंगल पेनिस क्या होता है, आपका प्रेजेंट रहता है. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ द टिश्यू. ये आपका स्पेशल टाइप के आपके स्पॉन्जी टिश्यू से मिलकर के बना होता है. विच हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन. जो क्या करते हैं आपका इंसेमिनेशन के टाइम पे. व्हाट इज़ द इंसेमिनेशन? इंसेमिनेशन क्या होता है आपका इंजेक्शन या फिर क्या बोलेंगे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म इनसाइड द फीमेल वेजाइना. तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं. ठीक है, पेनिस क्या करता है, आपका हेल्प करता है. पेनिस के थ्रू ही क्या होते हैं आपके स्पर्म्स जो होते हैं आपका वो फीमेल बॉडी में आपके इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस. अगर हम पेनिस के डायग्राम को देखेंगे तो हम देखेंगे जो आपका उसका इनलार्ज पोर्शन होता है दैट इज द टिप ऑफ द पेनिस. ओके, द टिप ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस. इसको क्या बोला जाता है, आपका ग्लैंड पेनिस बोला जाता है. एंड दिस ग्लैंड पेनिस इज मेड अप ऑफ द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम. किससे मिलकर के बना होता है आपका कॉर्पस स्पॉन्जियोसम नाम के आपके टिश्यूज से, स्पॉन्जी टिश्यूज से मिलकर के क्या होता है आपका बना होता है आपका क्या ग्लैंड पेनिस. ये आपका जो स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं आपका एक ब्रॉडर लुक प्रोवाइड करते हैं इसको. ठीक है, एंड द ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ द स्किन. जो ग्लैंड पेनिस होता है वो आपका स्किन से क्या रहता है, आपका कवर्ड रहता है, लेकिन स्किन का जो फोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा आपका लूज होता है आपका. ठीक है, उसमें सिंकेज टाइप के आपको ऐसे दिखाई देते हैं. एंड दिस लूज फोल्ड ऑफ द स्किन इज कॉल्ड द फोर स्किन. इसको क्या बोला जाता है, आपका फोर स्किन बोला जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रीप्यूस. PREPUC. जो फोर स्किन होता है आपका इसको प्रीप्यूस भी क्या होता है आपका बोला जाता है. ठीक है, क्या बोला जाता है आपका प्रीप्यूस बोला जाता है. तो क्या होता है आपका नियर द टिप ऑफ द पेनिस द कॉर्पस एंजियोसम इज इनलार्ज टू फॉर्म अ सॉफ्ट और हाईली सेंसिटिव ग्लैंड पेनिस. ठीक है, ये तो ठीक हो गया. आपका ग्लैंड पेनिस कौन बना रहा है, आपका जो कॉर्पस आपका एंजियोसम है वो आपका क्या बना रहे हैं, ग्लैंड पेनिस बना रहे हैं. ठीक है, एंड द ग्लैंड पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज रिट्रैक्टाइल फोल्ड ऑफ द स्किन. एंड दिस फोल्ड ऑफ द स्किन इज कॉल्ड द प्रीप्यूस और फोर स्किन. इसको क्या बोला जाता है, आपका प्रीप्यूस बोला जाता है आपका, या फिर क्या बोला जाता है आपका फोर स्किन बोला जाता है. ओके, तो क्या होता है आपका मेनली आपका ग्लैंड पेनिस के फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, आपका स्पॉन्जस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम करते हैं. आपका स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, आपके स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द पेनिस हैज़ इरेक्टाइल टिश्यूज़. आपको पता है कि जो पेनिस होता है आपका वो आपका इरेक्टाइल ऑर्गन होता है. ठीक है, जब आपका वो सेंसिटिव होता है, यानी कि कहने का मतलब है जब वो आपका क्या होगा, आपका स्टिमुलस लेकर के क्या होगा, आपका एक्टिवेट होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका इरेक्ट हो जाता है. ठीक है, इरेक्ट हो जाता है. अदरवाइज वो क्या होता है आपकी उसकी जो लेंथ होती है वो आपकी कम रहती है. जब आपका इरेक्शन होता है तब वो अपनी प्रॉपर लेंथ में क्या करता है, आपका गेन करता है. तो ये आपका कैसे होता है, आपका इसके पास क्या होते हैं, आपके वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं. जो आपके इसमें जो स्पॉन्जी टिश्यूज़ होंगे, आपके जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ होंगे उनमें क्या होते हैं, आपके वेस्कुलर स्पेसेस होते हैं. और जो ये वेस्कुलर स्पेसेस हैं आपके, ये आपके ब्लड से क्या होते हैं, आपके भरते हैं. जब इनमें आपका जब कोई भी एक्साइटेशन होता है आपका तो इसमें ब्लड का जो आपका एंट्री होती है वो बहुत तेज़ी से होती है. ठीक है, जब ब्लड आपका बहुत तेज़ी से इसमें एंटर करता है तो ये क्या हो जाते हैं, आपके फिल हो जाते हैं. जब ये फिल होते हैं तो आपका क्या होता है, आपका जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपके पेनिस के इरेक्टेशन को क्या करते हैं, आपका स्टार्ट करते हैं और पेनिस क्या हो जाता है, आपका इरेक्ट हो जाता है. ठीक है, व्हेन द मेल इज सेक्सुअली एक्साइटेड कॉजिंग पेनिस टू इरेक्ट. वही आपका जब आपका मेल सेक्सुअली आपका एक्साइटेड होता है तो ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, आपका पेनिस को क्या कर देते हैं, आपका इरेक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल डिस्क्रिप्शन हो गया जो आपका NCERT की बुक है उसके अकॉर्डिंग. इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट पेनिस इज अ सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन. इट इज अंडरस्टूड इट इज अ सिलिंड्रिकल इरेक्टाइल एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन एंड इंट्रोमिटेंट ऑर्गन थ्रू विच द यूरेथ्रा रन्स. आपको पता है कि इसमें क्या होता है, आपका यूरेथ्रा रन होता है इसके अंदर से, पेनिस के अंदर से यूरेथ्रा क्या होता है, आपका रन होता है. ये मैंने आपको पहले बताया. इट इज सपोर्टेड बाय द 3 कॉलम्स ऑफ द इरेक्टाइल स्पॉन्जिस टिश्यू. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, नीट वगैरह में आपका हेल्प करता है. क्या होता है आपका जो
जो आपका पेनिस होता है, ठीक है, पेनिस में आपका 3 कॉलम होते हैं इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यूज़ के। कितने कॉलम होते हैं आपके? 3। एक कॉलम होता है आपका एंटीरियर हाईली वेस्कुलर और स्पॉन्जी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का, जो अभी हम पढ़ के आए, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो आपका ग्लैंड पेनिस बनाता है, ठीक है, ग्लैंड पेनिस बनाता है। और ये क्या करता है? इट सराउंड्स द यूरिनोजेनिटल कैनाल और यूरेथ्रा। और ये क्या करता है आपका? यूरिनोजेनिटल कैनाल और यूरेथ्रा है जो उसको क्या करता है आपका? सराउंड करता है, ठीक है। और इसके अलावा भी आपके, ये तो एक हो गया आपका, मैंने बताया 3 कॉलम होते हैं। एक कॉलम किसका होता है आपका? एंटीरियर हाईली वेस्कुलर एंड स्पॉन्जी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का हो गया, ठीक है। एंड इसके अलावा आपके जो 2 कॉलम होते हैं वो किसके होते हैं? 2 कॉलम्स ऑफ पोस्टीरियर येलो फाइब्रस लिगामेंटस कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या होता है आपका? कॉर्पोरा कैवर्नोसा के आपके 2 क्या होते हैं? आपके कॉलम्स होते हैं। और ये जो 2 कॉलम्स होते हैं ये क्या होते हैं आपके? पोस्टीरियरली क्या होते हैं आपके? प्रेजेंट होते हैं और येलो फाइब्रस लिगामेंट्स के बने होते हैं। तो ये 3 कॉलम आपके प्रेजेंट होते हैं। ये 3 तरह के आपके स्पॉन्जी टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो आपका पेनिस की इरेक्टेशन में क्या करते हैं? आपका हेल्प करते हैं। ठीक हो गया अपना? इतना क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया आपका किसके बारे में बात हो गई? आपकी पेनिस के बारे में बात होगी। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पेनिस? आपको पता है, आप अभी तक आपको अंदाजा आ गया होगा व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पेनिस। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पेनिस इज इट हेल्प इन द इंसेमिनेशन। ये पहला क्या करता है आपका? इंसेमिनेशन में क्या करता है आपका? हेल्प करता है, ठीक है। तो जब इसमें ब्लड की एंट्री होती है तो वो ब्लड आपका 10 टाइम मोर क्या होता है आपका? एंटर करता है आपका इसमें, ठीक है। जब वो आपका एंटर करेगा तो ये क्या हो जाता है आपका? इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब ये इरेक्ट होता है आपका, उसके बाद ये क्या करता है? इंसेमिनेशन की प्रोसेस को क्या करता है आपका? कंप्लीट करता है। तो ये तो पेनिस के बारे में हो गया। अब इसके अलावा आपका एक और टॉपिक बचता है जो आपका एडिशनल है, डेट इज़ द सेमन। सेमन क्या होता है? नॉर्मली जब भी सेमन की बात आती है तो हम सोचते हैं कि सेमन इज़ द सेकंड नेम ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स के सेकंड नेम को हम सेमन बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। व्हाट इज़ द सेमन? व्हेन द सेक्रेशंस ऑफ द एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। एसेसरी सेक्स ग्लैंड के बारे में हमें पता है, ठीक है। 3 पेयर्स ऑफ द एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स आर देयर। आपको पता है पहला पेयर सेमिनल वेसिकल हो गया, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, आपका कॉर्पस ग्लैंड हो गया। तो वो कह रहा है कि व्हेन द सेक्रेशंस ऑफ द एसेसरी सेक्स ग्लैंड सेमिनल प्लाज्मा एंड द म्यूकस आर एडेड टू द स्पर्म्स। जब आपके स्पर्म के साथ आपकी म्यूकस और जो आपका सेमिनल प्लाज्मा या प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वो जब आपस में मिक्स हो जाएगा, देन दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज द सेमन। इसको क्या बोला जाता है? सेमन और सेमिनल फ्लूइड बोला जाता है, ठीक है। इसको सेमन या सेमिनल फ्लूइड बोलेंगे। आपका सेक्रेशंस ऑफ द एसेसरी सेक्स ग्लैंड इज कॉल्ड द सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है। जितनी भी एसेसरी सेक्स ग्लैंड होती हैं उनका जो आपका सेक्रेशन होता है, दैट सेक्रेशन इज नोन एज द सेमिनल प्लाज्मा। उसको आपका कंटिन्यूसली क्या बोला कलेक्टिवली क्या बोला जाता है? आपका सेमिनल प्लाज्मा बोला जाता है। एंड इट इज़ रिच इन द फ्रक्टोज। आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी, सिट्रेट एसिड, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो आपके हार्मोन्स होते हैं, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो जब ये फ्लूइड आपका किसके साथ मिलते हैं? आपके स्पर्म्स के साथ मिलते हैं, देन इट इज़ नोन एज द सेमन और सेमिनल और इजैकुलेट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? आपका सेमन बोला जाता है, सेमिनल फ्लूइड बोला जाता है, या फिर आपका इजैकुलेट बोला जाता है। सेमिनल प्लाज्मा ऑल्सो मेंटेन द बाइएबिलिटी एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्मेटोजोआ। तो ये इसके फंक्शन हो गए। अगर हम बात करें किसकी? आपका सेमन की बात करें या आपकी सेक्रेशंस की बात करें, जो आपका सेमिनल प्लाज्मा है उनकी बात करें, तो इनके 2 फंक्शन होते हैं मेनली। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है आपका? इट प्रोवाइड्स मीडियम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्म्स के ट्रांसमिशन के लिए आपका मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं आपका स्पर्म किसी में भी मूव कर लेंगे, ठीक है। तो उनके लिए आपका एक एक्वेटिक यानी कि आपका एक मीडियम होना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट दैट इट नरिशेज द स्पर्म। ये क्या करता है? आपका स्पर्म को क्या करता है? आपका नरिश करता है और उनको आपका बाइएबल रखता है, ठीक है। उनको एक्टिव रखता है स्पर्म्स को, और उनकी बाइएबिलिटी को और मोटिलिटी को क्या करता है? आपका मेंटेन करके रखता है। ये हो गया आपका। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आपका जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, अगर मैं स्पर्म्स की बात करूं, ठीक है, स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजोआ, दे मेक्स ओनली 10% ऑफ द सेमिनल फ्लूइड और सेमन। ये सेमन हो गया या सेमिनल फ्लूइड हो गया, स्पर्म्स उसका केवल 10% क्या करते हैं? आपका काउंट करते हैं। क्या काउंट करते हैं? ओनली 10%। यानी कि अगर 100% है तो 10% आपके स्पर्म्स होंगे, बाकी का 90% क्या होगा? आपका सेमिनल फ्लूइड और आपका क्या होगा? आपका सेमिनल प्लाज्मा या फिर क्या होगा? आपका म्यूकस। ये सारी चीज़ें उसमें क्या होंगी? आपकी प्रेजेंट रहेंगी। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा मैंने आपको बताया, एक फ्रक्टोज का हो गया, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपका सेमन होता है, सेमन में आपका जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपका सेमन में जिंक पाया जाता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जिंक इन द सेमन? अभी तक इसके बारे में डिस्कवरी नहीं हुई है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि अगर जिंक की एक प्रॉपर अगर जो एक आपका अकाउंट है, ठीक है, जो आपका एक परसेंटेज है, उस परसेंटेज से अगर आपका जिंक आपका कम प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? आपका इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है, किसमें? आपका मेल में, ठीक है। और एक और जो मैंने आपको बताया कि फ्रक्टोज
ठीक है। फ्रक्टोज जो आपका सेक्रेट होता है, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू क्या होता है आपका फ्रक्टोज आपका सेक्रेट होता है। अब फ्रक्टोज का फंक्शन क्या होता है, जो ये ग्लैंड जो आपका फ्रक्टोज सेक्रेट करती है, द फ्रक्टोज सेक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स, ठीक है। इट इज़ द स्पेशल काइंड ऑफ द फ्रक्टोज, ये आपका स्पेशल काइंड का आपका फ्रक्टोज होता है और ये बॉडी में कहीं भी नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये बॉडी में कहीं भी नहीं पाया जाता है। तो जब भी आपका क्रिमिनल केसेस होते हैं, जब आपका रेप केसेस के बारे में जब आपकी क्या की जाती है, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, ठीक है, एट दैट टाइम अगर फीमेल बॉडी में ये फ्रक्टोज पाया जाता है तो ये क्या करता है आपका शो करता है कि फीमेल के साथ आपका रेप हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं पाया जाएगा तो ये शो करेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके, ये नीट वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है कि जिंक का रोल क्या है आपका, सॉरी जिंक का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, और आपका फ्रक्टोज जो आपका सेक्रेट होता है आपका SST ग्लैंड्स के थ्रू, उनका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये तो इसके बारे में हो गया। एक बार हम इसका अब पेनिस का एक बार डायग्राम देख लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, उससे उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। सो दिस वन इज द ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड पेनिस इज मेड अप ऑफ द कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। और ये क्या हो गया आपका, इसके ऊपर एक फोल्ड ऑफ स्किन होता है जिसको क्या बोला जाता है आपका प्रेप्यूज फोर स्किन बोलेंगे। और ये क्या करता है आपका यूरिनो जो आपका क्या होता है आपका यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होते हैं उसको कवर करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस, इसको एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफाइस बोलेंगे। दिस होल इज द पेनिस, पेनिस के अंदर ये क्या आपका यूरेथ्रा है आपका, ठीक है। तो ये पेनिस यूरेथ्रा हो गया आपका, ये वल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गई, इस तरह से ये सेमिनल हो गई आपकी, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, ठीक है। दीज आर द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो ये डायग्राम आप NCERT की बुक से क्या कर सकते हैं आपका ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फिर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो आपको ये डायग्राम ऑब्वियसली वहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके।